ताजमहल जैसा आकार, वही नक्शा, वही नक्काशी और अंदर एक मकबरा, बस रंग काला। ये ऐतिहासिक इमारत है एमपी के बुरहानपुर जिले में, जिसे शाहनवाज खान के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसे देखकर ताजमहल की फर्स्ट कॉपी समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि ये इमारत ताजमहल से 10 साल पहले बनाई गई थी, जबकि ताजमहल का निर्माण उस दौर में इसकी भव्यता और खूबसूरती से प्रेरित होकर किया गया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि आगरा के ताजमहल का इतिहास बुरहानपुर के इस काले ताजमहल से होकर गुजरता है। काले ताजमहल का निर्माण 1623 में मुगल बादशाह जहांगीर ने कराया था। मुगलों को 10 साल तक कई युद्धों में विजय दिलाने वाले जहांगीर के सबसे विश्वास पात्र सेनापति शाहनवाज खान की मौत के बाद मकबरे के लिए इस इमारत का निर्माण करवाया गया। साथ ही यहाँ शाहनवाज खान की बेगम की मजार भी उसके करीब बनी हुई है। ताजमहल का नाम लेते ही हमारे और आपकी आंखों के सामने एक भव्य इमारत नजर आती है, जो संगमरमर से बनी हुई है और जो आगरा में स्थित है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम की याद में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस ताजमहल से पहले बुरहानपुर में एक ताजमहल बन चुका था, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यह काला ताजमहल कहा जाता है, जो कि काले पत्थरों से निर्मित है। हालांकि संगमरमर से इसकी हाइट बहुत कम है और उसकी तुलना में काफ़ी छोटा है, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र इरस खान द्वारा बनवाया गया था। ये ताजमहल तब बनवाया गया था जब अब्दुल रहीम खान खाना बुरहानपुर के उपनगर लालबाग में खूनी भंडारे का काम करवा रहे थे। उस वक्त इस ताजमहल का निर्माण कराया गया था। हर साल यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में इस ताजमहल को देखने आते हैं और लोग हैरत से अचंभित हो जाते हैं कि काला ताजमहल भी बुरहानपुर में है। काला ताजमहल उस समय अपने आप में भव्यता और खूबसूरती का बेजोड़ नमूना था। नगर के आसपास के पहाड़ों के पत्थर, ताप्ती नदी की मिट्टी और ईंट के चूरे से इसका निर्माण किया गया था। बावजूद इसकी महत्वता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मुगल सम्राट शाहजहां को अपनी अजीज बेगम मुमताज की याद में अद्भुत इमारत बनाने का ख्याल आया, तो उनके सामने प्रेरणा के रूप में बुरहानपुर में मौजूद काला ताजमहल था। लंबाई पर गौर किया जाए तो इसकी हाइट 60 फीट है, जो कि जरूर ताजमहल से काफी छोटी है, लेकिन दोनों में एक ही तरह की कलाकृति और नक्काशी देखी जा सकती है। साथ ही बाहरी और अंदरूनी ढांचा भी लगभग सामान्य है। जिस तरह ताजमहल में अंदर घुसते ही मुगल सम्राट शाहजहां और उनकी पत्नी बेगम मुमताज की मजार देखने को मिलती है, वैसे ही काले ताजमहल में भी मुख्य द्वार खुलते ही शाहनवाज खान और उनकी पत्नी की मजार है, जो काले ताजमहल और सफेद ताजमहल को एक समान दर्शाती है। ये बेगम मुमताज का आरजी मदफनगाह, जिसे बोलेंगे अस्थायी कब्र, बुरहानपुर में 17 जून 1631 को बेगम मुमताज का देहांत हुआ। तो मरने के बाद उसको 6 महीने तक के इसी स्थान पे रखा गया। उसके बाद आगरा में जब ताजमहल का काम शुरू हुआ, तो 6 महीने बाद यहाँ से उसकी बॉडी को आगरा शिफ्ट किया गया ताजमहल में। कहने को तो बुरहानपुर का काला ताजमहल आगरा के ताजमहल से लगभग 10 साल पहले ही बन गया था, लेकिन जहां ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में एक है, वहीं काला ताजमहल गुमनामी के अंधेरे में कहीं छुप गया है। इसके पीछे कई वजह बताई जाती हैं। पहली तो काले ताजमहल के निर्माण में जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। यही वजह है कि उस वक्त के साथ इस पर काली परत जमती गई। साथ ही रखरखाव और टूरिज्म ने ध्यान न देने के कारण भी काले ताजमहल को वह पहचान नहीं मिल सकी। यहाँ तक कि मकबरे पर जाने के लिए सड़क तक नहीं है, जिसकी वजह से पर्यटकों को यहाँ पहुँचने में काफी दिक्कत होती है। मुमताज़ की डेथ यहाँ हुई थी, उस समय इसको यहीं बनाया जाना था, लेकिन ये बना बाद में तकनीकी कारणों से आगरा में। तो काला ताज बुरहानपुर का जो है वो आगरा के ताजमहल से 10 वर्ष पहले बना है, लेकिन उसकी वर्तमान में जो दुर्दशा है, वहाँ पहुँच मार्ग नहीं है, पर्यटक वहाँ पहुँचने के बाद निराश होते हैं।
तो इस कारण भी उसको कोई इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई कि वो जो है तो फेमस हो। और काला ताज में जो नक्काशी नहीं है वो नक्काशी सब कुछ वहाँ पर हैं, और यही एक कारण भी है कि काला ताज जो है वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। हफीज बनारसी का एक शेर है कि वफा नजर नहीं आती कहीं जमाने में, वफा का जिक्र किताबों में देख लेते हैं। आज के दौर में मोहब्बत और वफादारी का यही हाल है। जहां ताजमहल मोहब्बत की मिसाल है, वहीं एक काला ताजमहल जमाने में बेमुश्किल से मिलने वाली वफादारी का सबूत। कभी आपको भी वफादारी किताबों से इतर देखनी हो तो काले ताजमहल को जरूर दीदार कीजिएगा। बुरहानपुर से रिजवान खान की रिपोर्ट।